हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो एसएससी जेईई 2025 या दूसरे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो ये नया कंसेप्ट है, ये प्रिपरेशन का नया कंसेप्ट क्या है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ये एक्सपर्ट गाइडेंस क्या है, तो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, एसएससी जेईई 2025 नया बैच। आखिरकार ये नया बैच क्या है, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। तो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम करेंगे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। मेंटरशिप या गाइडेंस टाइप का बैच होगा। और इसमें कहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं वो भी देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप मेरे बारे में देख सकते हैं। एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8वीं रैंक थी और उसके अलावा ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो हमें इस कोर्स को आप क्यों लो, या ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको मेरे बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। कंप्लीट देखना, आपको नई चीज़ें काफ़ी पता चलेंगी। और अगर आपका कई अटैम्प्ट आप दे रहे हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एसएससी जेईई 2022 क्लियर किया था। उस टाइम मैं प्राइवेट जॉब में काम करता था और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन आरसीसी जैसे सब्जेक्ट बिना पढ़ते हुए भी मैंने एसएससी जेईई 2022 क्लियर किया। जनरल कैटेगरी थी मेरी। उसके बाद एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8वीं रैंक आई। मैंने जॉब छोड़ के 2 से 3 महीने के करीब पढ़ाई करी। और फिर आ जाते हैं 22 जुलाई। 22 जुलाई को मैंने प्राइवेट जॉब अपनी छोड़ दी थी। 27 जुलाई को लाइब्रेरी ज्वाइन करी और फिर अपने किताबें वगैरह खरीदी। तो जो पहले मैंने एसएससी जेईई 2022 क्लियर किया था, उस टाइम तक तो मैंने किताबें भी नहीं खरीदी थी। बस ऐसे ही मैं एग्ज़ाम देने चला गया था और भाई क्लियर हो गया। मतलब पढ़ता था, तो ऐसे मैं नहीं कह सकता मैं नहीं पढ़ता था। फिर उसके बाद आप ये डेट वगैरह देख सकते हो कि भाई 12 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर, यानी जब प्री का एग्ज़ाम था तब तक मैंने एसएससी जेईई 2023 प्री के लिए पढ़ा। 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर मैंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद 5 नवंबर से 4 दिसंबर 1 महीने के लिए मैं एसएससी जेईई मेंस के अंदर पढ़ा। तो ये आप देख भी सकते हो। आज मैं प्रूफ के साथ सारी चीज़ें लेके आया हूँ, क्योंकि कई पिछली वीडियो में बच्चे क्या देते हैं, भाई जो टॉप रैंक आती है उसके ऊपर बिलीव मत करना। ये आप देख सकते हो। 27 जुलाई को मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी भाई, अब एसएससी जेईई की पढ़ाई करने के लिए। और किताबें भी देख सकते हो। एसएससी जेईई 2022 मैंने क्लियर कर दिया था, मैंने कोई किताबें नहीं खरीदी थी। लेकिन जब 2023 की तैयारी करने के लिए मैं लाइब्रेरी में गया तो मैंने सोचा चलो किताबें खरीद लेते हैं। तो पहले से ही मैं बना चुका था। तो ये आप देख सकते हो। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब मैंने 23 मई को ऑर्डर करी थी। और ईएससी और गेट की, जब भाई एसएससी जेईई प्री हमारा जब मतलब आने वाला था, भाई अब मेंस की तैयारी करनी है, तब ये वाली किताबें ली थी। उससे पहले मैं किसकी तैयारी करी, मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ के 10-15 दिन हरियाणा का सीजीएल का एग्ज़ाम था और दूसरे एग्ज़ाम थे उनकी तैयारी करी। तो आज मैं सारी चीज़ें प्रूफ के लिए लेके आया हूँ, भाई कोई ये ना कहीं फेक चीज़ें बताने लग रहा है। तो ये देख सकते हो, हरियाणा के जो सीजीएल के एग्ज़ाम है उनकी स्लिप वगैरह हैं। तो अब आ जाते हैं, मैं इन सब चीज़ों को आपको क्यों बताने लग रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को बताने का पर्पज़ बस यही है कि भाई एसएससी जेईई बहुत ईजी एग्ज़ाम है। एसएससी जेईई कोई इतना हाई फाई एग्ज़ाम नहीं है कि भाई आप उसको यूपीएससी समझ के बैठ जाओ कि हम तो 10-10 घंटे पढ़ेंगे, 4-4 5-5 साल तक आप तैयारी करने लग रहे हो। तो एसएससी जेईई उस किस्म का एग्ज़ाम नहीं है। एसएससी जेईई एक बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम है। और नॉर्मली आप 2 से 3 घंटे अगर आप 6 महीने के ड्यूरेशन में पढ़ते हो तो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। कोई इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 4-5 साल ही पढ़ना है। 6 महीने भी मैंने ज़्यादा ही बता दिए। अगर आप बढ़िया कॉलेज से हो, भाई टॉप 1 क्लास या 2nd क्लास के कॉलेज से हो, तब तो 3 महीने भी बहुत है आपके लिए क्लियर करने के लिए। लेकिन बच्चे इसको क्लियर क्यों नहीं कर पाते? वे क्लियर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास राइट प्लानिंग नहीं होती, स्ट्रेटजी नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती। और किस तरीके से एसएससी जेईई को हमें अप्रोच करना चाहिए उस चीज़ की उनको नॉलेज नहीं होती। तो इस वजह से बच्चे उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते। तो ये मेरा दिखाने का पर्पज़ यह था कि मुश्किल से मुश्किल 2 महीने में पढ़ाऊँगा। तो ये देखो, ये अपना जॉब का था। मैं 2022 के मेंस की बता देता हूँ आपको। तो 26 फरवरी को उसका मेंस का एग्ज़ाम था। 15-20 दिन पहले ये आया था कि भाई आपका प्री क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसकी एसएससी जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए 26 फरवरी का एग्ज़ाम था। 18 फरवरी को मैंने रिज़ाइन डाल दिया अपनी कंपनी के अंदर।
कि सर मेरे को तैयारी करने के लिए टाइम वाइम नहीं मिलता, आप मेरे को रिज़ाइन दे दो। तो उन्होंने मेरा रिज़ाइन तो एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर कहो भाई उन्होंने मेरे को ये कह दिया भाई तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, तेरे को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो एग्ज़ाम की तैयारी कर बस। तो क्या कर, कंपनी में तो आता रहा बस। उन्होंने मेरे को ये कहा कंपनी वालों ने कि भाई तेरे को कंपनी में आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दिन में आधा 1 घंटा हमारा काम कर दिया कर, बाकी अपना आराम से पढ़ता रहे। तो कंपनी में मेरे को ये बात पता, उन्होंने मतलब ये बता दिया। तो उस टाइम मेरा रिज़ाइन वापस ले लिया मैंने, और 26 फरवरी को मेरा SSC JEE जो मेंस का एग्ज़ाम था, रिटर्न एग्ज़ाम होता था पहले, आपको मैं बता दूं। तो 2-3 दिन की उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी, उसके दौरान ही मैंने उसको पढ़ा, थोड़ी बहुत तैयारी करी, रोज़ का 1-2 घंटा निकल जाता था। और SSC JEE मेंस भाई उस टाइम जो सब्जेक्टिव रिटर्न एग्ज़ाम होता था वो अपना क्लियर हो गया। ये जो मैंने रिज़ाइन डाला इसका फ़ायदा क्या हो गया वो मैंने आपको बता ही दिया। इसका मेरे को फ़ायदा ये हो गया कि भाई कंपनी वालों ने उनको पता चल गया भाई एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहा है, और उन्होंने मेरे को कंप्लीट फ्रीडम दे दी कि भाई तो एग्ज़ाम की तैयारी कर, कंपनी में बस तू 1 या 2 घंटा हमारा काम कर दिया कर। लेकिन भाई जो होना था वो तो हुआ ही। फिर उसका रिज़ल्ट आता है SSC JEE 2022 का, BRO डिपार्टमेंट मिला मेरे को। और उसके बाद फिर मेरे को लगा भाई कंपनी में था, मैं मुश्किल से 1 या 2 घंटे ही पढ़ पाता था, तो शायद उस वजह से ही BRO मिला। अगर मैं थोड़ा बहुत भी, अगर दिन के 3-4 घंटे भी मिल जाते पढ़ने के लिए, महीना भर पढ़ लेता, तो पहले अटैम्प्ट में ही शायद CPWD ही मिल जाता। तो फिर मैंने उसी कंपनी से दोबारा अपना रिज़ाइन डाला, ये लिख के कि सर, उनको पता तो था ही भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, उनको मैंने कह दिया सर अब BRO में हो गया मेरा। मई में सिलेक्शन हुआ था, तो 2-2.5 महीने बाद मैंने रिज़ाइन डाल दिया, जब ये SSC JEE 2023 की डेट आने वाली थी, इससे 1.5-2 महीना पहले, ताकि भाई तैयारी के लिए अपने को टाइम मिल जाए। तो फिर 22 जुलाई को मैंने कंपनी छोड़ दी, और 27 जुलाई को मैंने तैयारी करनी अपनी शुरू करी। उसके बाद 10 अगस्त तक हमारा हरियाणा का CGL का यानी नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम था, उसकी तैयारी करा। फिर 11-12 अगस्त से मैंने पढ़ना शुरू करा, और 1 महीने बाद एग्ज़ाम था, और वो अपना क्लियर हो गया। और इस चीज़ को मैं इसलिए ये बताने लग रहा हूँ क्योंकि SSC JEE बहुत ईजी एग्ज़ाम है, ये UPSC नहीं है, इसके लिए आपको रोज़ 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली भी अगर आप पढ़ते रहोगे तो आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। इस बैच का जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट वही है, हम खेल खेल में या कह लो बिल्कुल ईजी तरीके से SSC JEE 2025 को क्लियर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको विश्वास रखना है, और एक चीज़ और याद रखना, ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा, इसमें लाइव क्लास नहीं ली जाएंगी। अगर लाइव क्लास होंगी भी तो पूरे बैच में 1 या 2 लाइव क्लास मुश्किल से होगी, बाकी सारी रिकॉर्डेड ही रहेगी। और जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ से पढ़िए, उस चीज़ का क्या मतलब है, तो वो वाली चीज़ भी अब आपको अगली आने वाली स्लाइड के अंदर पता चलेगी, उन चीज़ों का क्या मतलब है। तो इस बैच के अंदर क्या रहने वाला है, आपको कंप्लीट सिविल करवाई जाएगी SSC JEE के लिए, और उसकी मदद से आप गेट का एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर कर सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया भी, मैंने खुद 3 बार क्लियर किया है, और मैं तो केवल SSC JEE की ही तैयारी करता था। रीजनिंग और GK GS करवाई जाएगी। रीजनिंग में हमारी कोशिश रहेगी 45 के आसपास नंबर आ जाएँ, 45 से लेके 50 मार्क्स। GK GS में कोशिश रहेगी 15 से लेके 25 नंबर आ जाएँ। मैक्सिमम तो कितने भी ले सकते हो, लेकिन एक अंदाज़ा के लिए। मैथ हमारे सिलेबस में नहीं है SSC JEE के, लेकिन SSC JEE एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन के अंदर जो मैथ आता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हम SSC JEE के लिए आपको जो मैथ आना चाहिए, इंजीनियर वाला मैथ नहीं पढ़ेंगे हम, कंपटीशन वाला मैथ पढ़ेंगे, और केवल वहीं पढ़ेंगे जो SSC JEE में हमारे काम आने वाला है, और जिसकी हेल्प से हम पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा SSC JEE को क्लियर करने के लिए पेपर को किस तरीके से सोल्व करना होता है, क्या ट्रिक होती हैं, उन चीज़ों को देखेंगे, पेपर को सोल्व करने की, और अदर स्किल्स पे भी देखेंगे। तो रिकॉर्डेड रहने वाला है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। यूट्यूब और टेलीग्राम का हम हेल्प लेंगे। अगर आपके पास ये दोनों ऐप नहीं है तो आप इन ऐप को इंस्टॉल कर लेना। वैसे तो जो ये वीडियो देखने लग रहे होंगे 99% के पास ये दोनों ऐप होंगी। अब आ जाते हैं, क्या सभी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या कंप्लीट सिविल मैं पढ़ाऊँगा? ऐसा भी नहीं है। क्या मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा? तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर आखिरकार होगा कैसे?
तो उस चीज़ के बारे में इस चीज़ में भी जो पोस्टर है उसके अंदर भी आपको दिख सकता है, जहाँ से पढ़ा टॉपर ने पढ़ी है वहाँ से, मेंटरशिप या गाइडेंस बैच। तो इस बैच में होगा क्या, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है, जिस टीचर से मैंने पढ़ाई करी है, मैंने तो आपको बता रखा है यूट्यूब से मैंने पढ़ाई करी है सब कुछ, तो मेरे को एसएससी जेईई का सिलेबस अच्छे से पता है, पैटर्न पता है, कहाँ से पढ़ना चाहिए वो पता है। लेकिन कोई नया बच्चा है उसको ये नहीं पता कि भाई एसएससी जेईई के अंदर क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो वो कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी जो फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप तक भी अवेलेबल नहीं है। तो एक ग्रुप बनाया जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, डेली स्टडी मटेरियल के लो टारगेट टाइप से भाई आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। भाई आज आपको इसी सब्जेक्ट की 2 वीडियो शेयर कर दी, आपको वे देखनी पड़ेंगी। रोज़ की 2 से 3 क्लास होंगी, अबाउट 2 से 3 घंटे। आप उनको भाई मान लो स्पीड इंक्रीज करके देखते हो 1.25 1.5, तो ईजिली आपकी 2 से 3 घंटे में वे क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। उसके अलावा रिवीजन कैसे करनी है, टाइम टू टाइम इसमें टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी इस बैच को लेने से कंप्लीट होती रहेंगी। एसएससी जेईई सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से जो बेस्ट चीज़ें सूट रहेंगी वो चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाएंगी। आपको यानी अपना खुद का दिमाग यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आज ये करें या वो करें। इस बैच के अंदर, इस ग्रुप के अंदर मान लो आज आपको बता दिया आपको ये वीडियो देखनी है, ये सब्जेक्ट का इतनी देर रिवीजन करना है, यहाँ से करना है, तो वो चीज़ें आपके लिए सफिशियंट होंगी और बिना किसी मेहनत के, मतलब बिल्कुल ईजी वे में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। 3 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट विजिबल होने लग जाएगा। मान लो अभी आपके टेस्ट में 100 में से 60 मार्क्स आते हैं, तो आपके 70-80 मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी आपकी लगभग कट ऑफ पार होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एफिशिएंट रहेगा। तो उसके लिए किस तरीके से करा जाएगा वो मैंने आपको बता ही दिया। तो क्या मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा भी नहीं है। टाइम टू टाइम मैं भी वीडियो बनाऊँगा, जैसे रिवीजन वगैरह की वीडियो बना दी, या एक पूरी मैराथन वीडियो टाइप से करवा दी, या भाई और किसी टीचर को बुला के वीडियो वगैरह करवा दी। लाइव इंटरेक्शन हम मीटिंग भी कर लेंगे। जिन बच्चों ने एसएससी को टॉप किया है उनके साथ आपकी बातचीत हो जाएगी, भाई आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या उनसे सीखना चाहिए। और जो इंजीनियर हैं टॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके साथ भी आपकी बातचीत होती रहेगी। इसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर और टॉप कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी ये लिंक शेयर करा हुआ है। स्टार्टिंग फीस इसकी केवल हमने 99 रुपीज़ रखी है, और ये फीस नहीं है, ये इसको आप ऑलमोस्ट फ्री ही मानो, ये फीस नहीं कह सकते इसको। ये एक टाइप से टोकन मनी है बस, कि भाई जेन्युइन बच्चे ही आएँ और इसकी हेल्प से भाई अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो इस वजह से ये फ़ीस रखी गई है, और कोई इसका पर्पज़ नहीं है, एक टाइप से टोकन मनी है ये। ज्वाइनिंग लिंक आपको भाई आपने जब फीस पे कर दी, फॉर्म को भर दिया, 1 से 2 दिन के अंदर मेल के ऊपर आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप के साथ हम जोड़ देंगे। क्लास कब से शुरू होंगी भाई, कब से हम आपको बताने लग जाएंगे आज आपको ये करना है ये करना है। तो 2-3 दिन के बाद जब भाई सफिशिएंट बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। एक चीज़ और, काफ़ी सारे बच्चों ने बिना इस वीडियो को देखे ही, मैंने जैसे फॉर्म शेयर कर दिया था तो ज्वाइन कर लिया था। अगर उनको लगता है कि भाई ये वो चीज़ नहीं है जो उन्होंने सोचा था, ये कुछ और है, उन्होंने कुछ और सोचा था, तो सेम लिंक के अंदर जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसके अंदर जाके आप रिफ़ंड अपना कह सकते हैं, अपनी UPI ID लिख देना। उसको वेरीफाई करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपने जो पेमेंट करी होगी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है। अब उसमें एक दूसरा ऑप्शन भी था काउंसलिंग या मेंटरशिप का। उस चीज़ का क्या मतलब है, तो उसकी फ़ीस 249 रुपीज़ रखी गई है। जो बच्चे 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं और वे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, और भाई सब कुछ पढ़ लिया, कहाँ गड़बड़ करने लग रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, अगर वे बातचीत करना चाहें तो उनके लिए है काउंसलिंग वाला सेशन। इसकी फ़ीस 249 रखी गई है। फ़ोन पे या फिर किसी और ऐप पे अगर आप बात करना चाहो तो उस चीज़ के लिए ये फ़ीस है। आपको जब आप फॉर्म भरोगे 2-3 दिन में आपको भाई लिंक शेयर कर दिया जाएगा, भाई कैसे आगे की चीज़ करनी है। ये काउंसलिंग वाले सेशन के लिए है, बैच के लिए जिसमें भाई आपको पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें आएंगी,
वो अपना टेलीग्राम उसकी 99 ही फीस रखी गई है स्टार्टिंग एज ए टोकन मनी, ऑलमोस्ट फ्री ही मानो इसको। और इस दोनों का भी रिफंड यही है। काउंसलिंग वाला भी काफ़ी बच्चों ने कर लिया था, लेकिन उनको लगता है ये भाई कुछ और चीज़ थी, उन्होंने कुछ और सोचा, तो उसी लिंक के अंदर जाके भी रिफ़ंड के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितनी भी क्लियर थी जो ये नया बैच लॉन्च करा था, इसकी आपको समझ में आ गई होंगी भाई इसका मेन पर्पज़ क्या है, किस तरीके से होगा, यानी कुल मिला के गाइडेंस टाइप से है। इतना टाइम मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, और जो ये फीस रखी गई है इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँ, लेकिन जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी वे पिन टू दी पॉइंट होंगी, और आपका जो एग्ज़ाम है SSC JEE 2025 उसको क्लियर करने के लिए बेस्ट रहेंगी, जिससे आप बहुत कम मेहनत में इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद भी बताया, 2-3 महीने की मेहनत करने से ही जब मेरा क्लियर हो गया इतनी बढ़िया रैंक के साथ, तो आपका क्यों नहीं क्लियर होगा। हमारे पास तो अभी 9-10 महीने के आसपास टाइम है SSC JEE 2025 के अंदर, और अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हो और इस बैच को लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। गेट का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट के AE JEE एग्ज़ाम हो गए, सब के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। तो टीचर इसमें कौन सा पढ़ाएगा, तो वो तो जब आप ज्वाइन करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। जो मेरे को बेस्ट लगेगा कि भाई हाँ, मैं जहाँ से मैंने बेस्ट पढ़ा है और जहाँ से लगता कि भाई हाँ अब जो पैटर्न है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बेस्ट है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब किताबों की बात आ जाती है, किताबें भी आपको ग्रुप के अंदर ही बता देंगे कौन सी आपको खरीदने की ज़रूरत है। और वैसे तो मैंने बता ही रखी है, एक तो SSC JEE प्रीवियस ईयर की आप किताब ले लेना, और एक कोई भी रिवीजन के लिए किताब ले लेना, जैसे कि सिविल बूस्टर हो गई, सिविल गोली हो गई, या मेडिजी की हैंडबुक हो गई। तो जो भी आपको किताब बढ़िया लगती है वो आप ले सकते हो। तो यहीं हम इसी मोटिव के साथ कि भाई ड्रीम इट, लर्न इट, अचीव इट। तो भाई आप ड्रीम करो, भाई हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हम लर्न करेंगे और उसको फिर अचीव करके भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जो ये कंसेप्ट था काफ़ी अलग कंसेप्ट है, देखते हैं कितना रिस्पॉन्स आता है इसके ऊपर। और जितनी चीज़ें होंगी मैंने भाई जितने डाउट होंगे आप क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो लिंक के अंदर ही जो कमेंट का जो आखिरी ऑप्शन है उसी में आप डाउट पूछ लेना, वरना इसमें यूट्यूब पे भी कोशिश करूँगा मैं बताने की, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं करा तो वहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो चैनल है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपके जो फ्यूचर एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।